बहू के अत्याचारों की सच्चाई। आज फिर घर की शांति भंग हो चुकी थी। फिर छोटी सी बात को लेकर भव्या ने हंगामा खड़ा कर दिया। घर के सदस्य एक एक कर बिना नाश्ता किए ही घर से रवाना हो गए। पर मधु जी कहाँ जाती? उन्हें तो इसी घर में रहना था। आखिर अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने इस घर को बनाया था, पर अब इस घर में उनका रहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। अब तो घर का माहौल बड़ा बोझिल सा होता जा रहा था। जब से बेटे अजय की शादी हुई है, तब से घर का माहौल खुशनुमा होने की जगह बिगड़ता जा रहा है। कारण उनकी बहू भव्या। भव्या अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शुरू से ही न्यूक्लियर परिवार में लाड प्यार में पली बढ़ी भव्या को पारिवारिक मूल्यों की पहचान बिल्कुल भी नहीं थी। माता पिता दोनों ही वर्किंग थे, इसलिए भव्या के आगे किसी दूसरे बच्चे की उन्होंने जिम्मेदारी को उठाना ठीक न समझा। भव्या ने जब जो कहा वो उसे ला कर दिया, इसलिए वो थोड़ी जिद्दी भी हो चुकी थी। पढ़ाई लिखाई में भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए मुश्किल से ग्रेजुएशन ही कर पाई। उसे तो सिर्फ सजने धजने का शौक था। परिवार में किस तरह से मिलजुल कर रहना होता है उसे कभी आया ही नहीं, या यूं कहें उसके माता पिता ने उसे कभी सिखाया ही नहीं। जब उसकी शादी का वक्त आया, तब भी उसके माता पिता को साफ कह दिया कि वो छोटे परिवार में ही शादी करके जाना चाहती है। इस तरह का लड़का ही देखना जहां लड़का अच्छा पैसा कमाता हो और इकलौता हो। वो देवरानी जेठानी के नाटक झेल नहीं सकती। माता पिता ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा। लड़का इकलौता तो मिल जाता, लेकिन सास या ननद तो मिलते ही मिलती। शुरू में 3-4 रिश्तों को तो भव्या ने भी ठुकरा दिया, पर जैसे तैसे उन्होंने भव्या को राजी किया शादी के लिए, ये कहकर कि ननद तो शादी के बाद ससुराल चली जाएगी, फिर चाहे उससे रिश्ता रखो या ना रखो, और सास का क्या है, एक उम्र के बाद वो भी दुनिया से कूच कर जाएंगी, फिर तो सब कुछ तुम्हारा ही है। इसलिए सास और ननद के लिए मना मत करो। तब जाकर भव्या शादी के लिए तैयार हुई थी। अब जो रिश्ते की शुरुआत ही गलत बातों को दिमाग में रख कर हुई हो, भला वो रिश्ता कितना पनपता है। शादी के दूसरे दिन से ही भव्या का तमाशा शुरू हो गया। घर में सारे रिश्तेदार मौजूद थे। रीति रिवाज के नाम पर सिर्फ कुल देवी की पूजा ही हो पाई थी। अभी तो रसोई की रस्म, सुहाग की थाल की रस्म और भी कई सारी रस्में बाकी थीं। लेकिन रीति रिवाज को बीच में ही छोड़ वो अपने मायके रवाना हो गई थी, ये कहकर कि उससे ये रीति रिवाज नहीं होंगे। शादी की तैयारी में वो इतना थक चुकी है कि उसे अब आराम की जरूरत है, और यहाँ इतने लोगों के बीच में उसे आराम नहीं मिलने वाला। और वैसे भी उसका यहाँ मन नहीं लग रहा। उसके इस कदम से मधु जी, अजय और अदिति हक्के बक्के रह गए थे। जब मधु जी ने इस बारे में उसके माता पिता से बात की, तो उन्होंने कहा कि जी वो अभी बच्ची है, उसमें इतनी समझ नहीं है, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे कल ही छोड़ आएंगे। आप तो रिश्तेदारों से ये कह दीजिएगा कि पग फेरे की रस्म के लिए आई है। आखिर मधु जी ने भी यही बहाना बनाकर रिश्तेदारों के सामने अपनी लाज बचाई थी, पर फिर भी रिश्तेदारों में तो खुसुर फुसुर शुरू भी हो चुकी थी। दूसरे दिन उसके माता पिता उसे समझाकर खुद ही छोड़ गए, लेकिन भव्या तो आए दिन नाटक करने में लग गई थी। न उससे घर का काम होता था और न ही उसे सास और ननद फूटी आंख सुहाती थी। कहाँ तो अकेली रहने के सपने लेकर आई थी, लेकिन यहाँ तो ये सब संभव नहीं था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि अजय अपनी मम्मी या बहन से बात करे।
उन लोगों के साथ समय बिताए। इसलिए वो अजय के पीछे पड़ी रहती थी कि वो अपनी बहन और माँ से अलग हो जाए। इसके लिए वो छोटी छोटी बातों का ही तिल का ताड़ बना देती थी। उसने 2 महीने की शादी में ही अजय और उसके घर वालों की नाक में दम करके रख दिया था। कई बार तो सामान उठा उठा कर फेंकने लग जाती थी। यहाँ तक कि 1-2 बार धमकी भी दे चुकी थी कि वो अजय और उसके परिवार वालों को जेल की हवा खिला देगी। इसी डर से जब वो एक बार अपने मायके जाकर बैठी थी तो अजय ने हॉल में एक हिडन सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया था। बस इस बारे में भव्या को कुछ नहीं बताया और मधु जी और अदिति के कमरे में तो वो भूल कर भी जाती तक नहीं थी। लेकिन आज अदिति को अपने कॉलेज फीस डिपॉजिट करनी थी। आज लास्ट डेट थी, पर ये बात वो मधु जी से कहना भूल गई। इसलिए सुबह उसने अजय से इस बारे में रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भाई आज मेरी फीस डिपॉजिट करनी थी, लास्ट डेट है। मम्मी से मैं कहना भूल गई, नहीं तो मम्मी कल ही बैंक से पैसे ले आती। इतने पैसे तो मम्मी घर में नहीं रखती, तुम अभी ऑनलाइन जमा कर दो ना। चल मैं अभी कर देता हूँ, कहकर अजय अपने मोबाइल से फीस डिपॉजिट करने लगा। और ये बात भव्या ने सुन ली और बस इसी बात का बतंगड़ बना दिया। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, और जब देखो अपने भाई के सामने हाथ फैलाते हुए मांगने चली आती हो। मेरा पति क्या तुम लोगों को जिंदगी भर पालता रहेगा? भव्या ने अदिति से कहा। उसकी बात सुनकर अदिति हैरान रह गई और अजय ने कहा, कैसी बकवास कर रही हो तुम? वो मेरी छोटी बहन है, अपनी फीस के पैसे ही तो मांग रही है। इतना तो मैं उसे दे ही सकता हूँ। क्यों, आप क्यों दोगे? छोटी बहन आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके माता पिता की जिम्मेदारी है। फीस मांगनी है तो अपनी मम्मी से जाकर मांगे, आपसे नहीं। आपकी कमाई पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अच्छा, तुम मुझे पाल पोस कर गई थी, जो सारा हक तुम्हारा ही है। इस कमाई पर मेरी मम्मी और बहन का भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। अगर तुमने फीस डिपॉजिट की तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुम्हें जो करना है वो करो। मेरी बहन की पढ़ाई मैं तुम्हारी बकवास के पीछे छुड़वा नहीं सकता, कहकर अजय ने अदिति की फीस डिपॉजिट कर दी। बस तब से भव्या ने चिल्ला चिल्ला कर हंगामा कर दिया, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी फोन लगा दिया। लेकिन उसके मम्मी पापा शहर के बाहर गए हुए थे, इसलिए वो अभी नहीं आ पाए। उन्होंने शाम को आने के लिए कहा। बस तब से भव्या अपने कमरे में बंद है। अजय अपने ऑफिस और अदिति अपने कॉलेज रवाना हो गई और मधु जी बैठी बैठी अपनी किस्मत पर हैरान हो रही हैं। क्या सोचकर बहू लाई थी और किस्मत ने कैसी बहू उन्हें दे दी। खैर, शाम को जब अजय घर वापस आया तो भव्या के मम्मी पापा आ चुके थे और भव्या रो रो कर उन्हें सुना रही थी कि कैसे उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं और अजय है कि अच्छा बेटा बना हुआ है, अलग होने का नाम तक नहीं ले रहा। अजय को सामने देखकर उसके पापा ने कहा, बेटा, मेरी बेटी भी तो आपकी जिम्मेदारी है, पर वो आपके घर में खुश नहीं है। पापा जी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपकी बेटी को सिर्फ अलग होकर रहना है। परिवार के बीच में रहना उसे पसंद नहीं है। जब देखो बस मुझ पर दबाव बनाती रहती है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर इसके साथ अलग हो जाऊं। पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरी माँ और बहन भी तो मेरी जिम्मेदारी है। पापा है नहीं और कोई दूसरा भाई भी नहीं है जो इनकी जिम्मेदारी उठा सके। अरे तो क्या हमारी बेटी ऐसी ही रोती रहेगी? उसे आप लोग
यूं ही परेशान करते रहेंगे? अचानक भव्या की मम्मी ने कहा, हमने ऐसा क्या परेशान कर दिया आपकी बेटी को? बताइए, आपकी बेटी कैसी है ये तो हमसे बेहतर आप जानती हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। अजय ने कहा तो भव्या की मम्मी ने उसके पापा की तरफ देखा। तब उसके पापा बोले, हमारी बेटी को हमने राजकुमारी की तरह पाला है। उसने जब जो चाहा हमने उसे ला कर दिया है, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। हमारी बच्ची की आंखों में हमने कभी आंसू नहीं आने दिए, लेकिन यहाँ आकर ये खुश ही नहीं रह पा रही है। अब तो हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा। आपको जो सोचना है आप सोचिए, पर मैंने निर्णय ले लिया है। मैं अपने परिवार से अलग नहीं होऊंगा। अजय ने अपने निर्णय पर अडिग होते हुए कहा, हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है, अभी भी उसको पालने का साहस रखते हैं हम। अब ये यहाँ एक पल भी नहीं रहेगी, ले जाएंगे हम अपनी हमारी बेटी को। भव्या की मम्मी चिल्लाते हुए बोली, जैसी आपकी मर्जी। अजय ने कहा, सोच लो, कानून भी लड़कियों का ही साथ देता है। दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस लगा देंगे, तब समझ में आएगा। भव्या की मम्मी अजय को डराते हुए बोली, आपको जो केस लगाना है आप लगाइए, वो तो इस हॉल में जो सीसीटीवी कैमरा लग रहा है वो बोल ही देगा। और रही बात आपकी बेटी के साथ अलग होने की, तो आप भूल कर भी मत सोचिएगा कि मैं अपनी बहन और माँ को छोड़कर कहीं जाऊंगा। इससे बेहतर आप अपनी बेटी के लिए दूसरा पति ढूंढ लीजिए। अचानक सीसीटीवी कैमरे की बात सामने आते ही भव्या की मम्मी ने भव्या के पापा की तरफ देखा, लेकिन भव्या को इस बारे में पता हो तब वो न कुछ बोले। आखिर उसके मम्मी पापा ने अपनी बातों में नरमी लाते हुए अजय को समझाने की कोशिश की, पर अजय अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार पैर पटकती हुई भव्या अपने माता पिता के साथ वहां से अपने मायके रवाना हो ही गई। काफी समय तक अजय के परिवार वालों को डराया धमकाया भी गया। कोर्ट में केस भी चला, उस पर कई झूठे इल्जाम लगाए गए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ बोल दिया। बात लंबी खिंचती देखकर खुद भव्या के माता पिता ने ही कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करवा दिया और अजय और भव्या का तलाक हो गया। दोस्तों, शादी हमारे जीवन का एक बहुमूल्य रिश्ता है, जिसे कि समझदारी से निभाना चाहिए, न कि गुस्से और अकड़ के साथ। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।